जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नए संसद भवन की खासियत, लोकसभा को मोर, राज्यसभा को कमल की थीम बनाया गया। देखें नई तस्वीरें। नई संसद का उद्घाटन किए जाने से पहले सरकार ने इसकी तस्वीरें जाहिर की है। सामने आई तस्वीरों में नए संसद भवन की एरियल व्यू, प्रवेश द्वार और लोकसभा का व राज्यसभा के अंदर का नजारा देखने मिल रहा है। कुछ दिन पहले इसका फुटेज भी जारी किया गया था। इस नए संसद भवन की खासियत यह है कि लोकसभा को मोर की थीम दी गई है, जबकि राज्यसभा को कमल की थीम में बनाया गया है। तमिलनाडु के 20 अधिनियम 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस अवसर पर अंग्रेजी सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया है। रम्य राजदंड सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के दावे सेंगोल अंग्रेजों से आजादी के समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है फर्जी बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है करने का। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत 20 अधिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। ये दल उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों की मांग है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी न करार करते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्ष का कहना है कि उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना राष्ट्रपति व आदिवासी समुदाय का अपमान है। नए संसद का राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका भी डाली है, जिस पर शुक्रवार सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग की बैठक शुरू, ममता व नीतीश समेत कई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। नीति आयोग संचालक परिषद की 8वीं बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित एक नई कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को शुरू हुई। इसमें भारत की 247 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य को स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। हालांकि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचे। इनमें से राजस्थान के अशोक गहलोत, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के के स्टालिन और केरल के पिनराई विजयन शामिल है। संचालन परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है। पिछले साल यह बैठक 7 अगस्त को हुई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीतों की मौत के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन। कुनो के साथ 2 अन्य अभयारण्यों में हो सकती है चीतों की शिफ्टिंग। कुनो अभयारण्य में अफ्रीका से लाए गए चीतों में से अब तक 6 की मौत हो गई है, जिनमें से 3 चीते और 3 शावक शामिल है। चीतों को लगातार हो रही मौतों से अब प्रशासन को, सरकार को अलर्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अधिकारियों से साथ बैठक करते हुए चीतों की मौत की जानकारी ली। इसके अलावा जानकारी सामने आई है कि चीतों को कुनो के साथ दूसरे अभयारण्य में भी बसाया जा सकता है। गांधी सागर अभयारण्य में होगी चीतों की बसावट। बताया जा रहा है कि एमपी में कुनो नेशनल पार्क के अलावा प्रदेश के 2 अभयारण्य में भी चीतों के बसाने की योजना शुरू हो गई है। चीतों की बसावट के लिए गांधी सागर अभयारण्य में तैयारियां शुरू की गई है। गांधी सागर अभयारण्य में नवंबर तक आवश्यक तैयारी पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा नौरादेही अभयारण्य में भी चीतों की बसावट की जाएगी। टाइमलाइन निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वन विभाग को नौरादेही और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की बसावट के लिए तैयारियों के लिए टाइमलाइन निर्धारित करने के निर्देश जारी दिए हैं। टाइमलाइन निर्धारित कर नवगठित प्रोजेक्ट चीता स्टीयरिंग कमेटी के अनुमोदन करवाए जाएंगे। निर्देश जारी है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद ही देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।